जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारधन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्बुशाम उत्तुंग बिंदुजुगम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हम आपको विवाह से संबंधित रहस्यमय ज्ञान में ले जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो हमने स्पष्ट कर दी, फिर भी अभी जो हम आप बताने जा रहे हैं यह विवाह को तोड़ भी देती है होने के बाद में, और मनुष्य परेशान भी होता है और कष्ट भी आती है। हम उन चीजों के ऊपर आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं। विवाह होते समय यदि लड़की का मासिक धर्म होने की संभावना हो, यदि विवाह होते समय लड़की की मां मासिक धर्म से होने की संभावना हो, या विवाह होते समय घर परिवार में किसी की बीमारी दुखी होने पर मृत्यु होने की संभावना हो, किसी बड़े बुजुर्ग की, तो विवाह में अशुद्धता आ जाती है। उससे बचने के लिए 10 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। ये एक विशेष पूजा होती है जो ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न की जाती है। अगर आपके द्वारा यह नांदी मुख श्राद्ध कर्म की पूजा करा ली जाती है, उस दौरान यदि विवाह करते समय यदि कोई सूतक हो जाता है या पातक हो जाता है तो भी विवाह में अशुद्धता नहीं मानी जाती है। नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह संपन्न अशौच होने पर भी वर वधू को और करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध के बाद विवाह समाप्ति अशौच होने पर वर वधू को और उसके माता पिता को अशौच नहीं होता है। यानी नांदी मुख श्राद्ध विवाह होने के 10 दिन पहले करा लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का बच्चे के जन्म होने का, परिवार में किसी की मृत्यु होने का, या मासिक धर्म का, या रजस्वला होने का, या अशुद्धता होने का दोष नहीं लगता है। कुष्मांड सूक्त के अनुसार नांदी श्राद्ध के पहले भी विवाह के लिए सामग्री तैयार होने पर अशौच प्राप्ति हो तो प्रायश्चित करके विवाह कार्यक्रम होता है। प्रायश्चित के लिए हवन, गोदान और पंचगव्य का प्राशमन करना चाहिए। विवाह के समय हवन में पूर्व अथवा मध्य में या अंत में कन्या यदि रजस्वला हो जाने पर कन्या को स्नान कराकर युज
जान मंत्र से हवन करके अवशिष्ट कर्म करवाना चाहिए। वर या वधू के माता को रजो दर्शन की संभावना हो तो नांदी श्राद्ध कर्म 10 दिनों के पूर्व कर लेना चाहिए। नांदी श्राद्ध के बाद रजो दर्शन से संबंधित दोष उत्पन्न नहीं होता है। नांदी श्राद्ध के पहले रजो दर्शन होने पर श्री शांति करके विवाह करना चाहिए। ये नियम है कि विवाह के समय पे बहुत सी लड़कियां रजस्वला से हो जाती है। रजस्वला में नियम तो ये बोलता है कि फेरे नहीं लेना चाहिए। रजस्वला की अवस्था में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला अवस्था में माता पूजन नहीं करना चाहिए। ये सब नियम है। यदि आप करते हो तो विवाह टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। लड़की के पागलपन होने की संभावना बढ़ जाती है। रजस्वला रहते हुए फेरे नहीं लेना चाहिए। वर या वधू की माता के रजस्वला अथवा संतान प्राप्ति होने पर श्री शांति करके विवाह हो सकता है, लड़की का या लड़के का। विवाह में अशौच की संभावना हो तो अशौच के पूर्व अन्न का संकल्प कर देना चाहिए। फिर संकल्पित अन्न का दोनों पक्षों के मनुष्य भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। विवाह में वर वधू को ग्रंथि बंधन कन्यादान के पूर्व शास्त्र में कहा गया है, कन्यादान के बाद नहीं। कन्यादाता को अपनी स्त्री के साथ ग्रंथि बंधन कन्यादान के पूर्व होना चाहिए। दो कन्या का विवाह एक समय हो सकता है, परंतु एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन एक कन्या का वैवाहिक कृत्य समाप्त होने पर द्वार भेद और आचार भेद से भी हो सकता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि दो कन्या का विवाह एक समय पे कर सकते हैं, परंतु एक मंडप में नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कन्या का वैवाहिक कार्य समाप्त होने पर दूसरी कन्या दूसरे द्वार से और दूसरे आचार्य से पूजा पाठ करा करके दूसरी कन्या का विवाह हो सकता है। एक समय में दो शुभ क्रम करना उचित नहीं है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु यहां पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पुत्र के विवाह के बाद पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं हो सकता है। यदि किसी के घर में लड़के और लड़की दोनों विवाह योग्य हैं तो पहले पुत्र का विवाह होता है, तो 6 महीने तक लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य इस बात को नहीं मानता है और लड़के के विवाह के 6 महीने के अंदर अंदर किसी लड़की का विवाह कर देता है तो मान करके चले वो लड़की सुखी नहीं रहती है अपने परिवार में। 1 वर्ष में जुड़वा भाई अथवा जुड़वा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता है। वर्ष में भेद हो जाना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। मतलब एक ही साल में जुड़वा भाई और जुड़वा बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए, अलग अलग साल में करना चाहिए। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषिद्ध है, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान नहीं करना चाहिए, मातृका स्नान नहीं करना चाहिए, तिल तर्पण नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा जिसका विवाह हुआ है उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि विवाह होने के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान नहीं करना चाहिए। विवाह होने के बाद 1 वर्ष तक मृतिका का स्नान नहीं करना चाहिए।
विवाह होने के पश्चात 1 वर्ष तक तिल का तर्पण नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष तक विवाह के पश्चात मुंडन नहीं करना चाहिए और विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श दोष नहीं होता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा हो तो विवाह हो सकता है। विवाह में छठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्षी प्रतिपदा रिक्त आदि तिथि निषिद्ध है, यानी विवाह नहीं होना चाहिए। यदि छठ को तिथि, अष्टमी तिथि, दशमी तिथि तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, जो रिक्ता तिथि हो, तो विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के दिन पहले अपने घरों में कन्या के पिता और वर के पिता को स्त्री कन्या पुत्र सहित मंगल स्नान करना चाहिए और शुद्ध नवीन वस्त्र, तिलक, आभूषण आदि से विभूषित होकर गणेश मातृका का पूजन करना चाहिए, यानी नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यानी कन्या के पिता को और स्त्री कन्या के पिता को और वर के पिता को और कन्या को भी और वर को भी मंगल स्नान करना चाहिए। श्रेष्ठ दिन में 16 या 12 या 10 या 8 हाथ के परिमाण का मंडप चारों द्वारों सहित बनाकर उसमें 1 हाथ की चौकोर हवन वेदी बनाना चाहिए। उसमें हल्दी, गुलाल, गोधूप, गोबर, चूने आदि से उसको सजाना चाहिए और हवन वेदी के चारों ओर लकड़ी की 4 खूंटी निम्न प्रकार से रोपें। उन्हें बाहर सूत लपेटे। कन्या सिंह तुला राशि संक्रांति में हो तो ईशान कोण में प्रथम, वृश्चिक, धनु और मकर में संक्रांति में हो तो वायव्य कोण में प्रथम, मीन, मेष, कुंभ ये राशि संक्रांति में हो तो नैऋत्य कोण में और वृष, मिथुन और कर्क ये राशि संक्रांति में हो तो अग्नि कोण में एक काठ के पाठ के ऊपर गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह आदि की स्थापना करें और ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया है तो निश्चित तौर से विवाह भंग होने की संभावना रहती है, विवाह टूटने की संभावना रहती है। कन्या का पिता या अभिभावक स्नान करके शुद्ध नवीन वस्त्र पहनकर उत्तर में मुख करके आसन पर बैठे तथा वर भी पूर्व में मुख होकर के बैठें। अब शादी तय होकर भी क्यों टूट जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी यानी सप्तम भाव का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी तय नहीं हो पाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, इंगेजमेंट टूट जाती है। तो यह इसी वजह से इंगेजमेंट टूटती है कि 7वें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठ जाता है, यानी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी अकेला 7वें घर में हो तथा शनि 5वें अथवा 10वें भाव में वक्री अथवा नीच का हो तो शादी तय होकर के टूट जाती है। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो तो शादी तय होकर टूट जाती है, यानी श्रवण नक्षत्र का व्यक्ति जो होता है उसकी शादी टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि मूल नक्षत्र में जन्म हो तथा गुरु सिंह राशि में हो तो शादी तय होकर टूटती है, किंतु गुरु को वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र से 7वें, 12वें, 17वें, 22वें या 27वें नक्षत्र में सूर्य हो तो भी विवाह तय होकर के टूट जाता है। अब तलाक क्यों हो जाता है साहब? यदि कुंडली मांगलिक होगी तो विवाह होकर भी तलाक हो जाता है, किंतु ध्यान रहे किसी भी हालत में सप्तमेश को वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए।
दूसरे भाव का स्वामी यदि नीचस्थ लग्नेश के साथ मंगल अथवा शनि से देखा जाता हो तो तलाक हो जाएगा, किंतु मंगल अथवा शनि को लग्नेश अथवा द्वितीयेश नहीं होना चाहिए। यदि जन्म कुंडली का सप्तमेश सप्तमांश कुंडली का अष्टमेश हो अथवा जन्म कुंडली का अष्टमेश सप्तमांश कुंडली का लग्नेश हो एवं दोनों कुंडली में लग्नेश एवं सप्तमेश अपने से 8वें घर के स्वामी को देखे जाते हो तो तलाक होगा ही होगा। यदि पत्नी का जन्म नक्षत्र ध्रुव संज्ञक हो और पति का चर संज्ञक हो तो तलाक हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि पत्नी का जन्म नक्षत्र ध्रुव संज्ञक में नहीं होना चाहिए और पति का चर संज्ञक में नहीं होना चाहिए। यदि अकेला राहु 7वें भाव में हो तथा अकेला शनि 5वें भाव में बैठा हो तो तलाक होता ही होता है। यानी कि यदि किसी की पत्रिका में राहु अकेला 7वें भाव में बैठा हो और शनि 5 में बैठा हो, ऐसे लड़के या लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार टूटेगा ही टूटेगा। ऐसी अवस्था में शनि को लग्नेश नहीं होना चाहिए और लग्न में उच्च का गुरु नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का चरित्र कैसे पता करें? बहुत से प्रश्न करते कि साहब हमारे पति चरित्रहीन तो नहीं है, और कुछ पति लोग पूछते हैं कि साहब हमारी पत्नी चरित्रहीन तो नहीं है। यह भी पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। यदि कुंडली में 12वें शुक्र तथा तीसरे उच्च का चंद्रमा हो तो चरित्र भ्रष्ट होता ही होता है। यदि कुंडली में 12वें शुक्र तथा तीसरे उच्च का चंद्रमा हो तो जिसके भी पत्रिका में ऐसा होता है वह चरित्र का भ्रष्ट होता है। यदि 7वें मंगल तथा शुक्र एवं 5वें में शनि हो तो चारित्रिक दोष होता ही होता है। यानी कि 7वें भाव में मंगल बैठा हो, मंगल शुक्र एक साथ हो और 5वें में शनि हो तो चारित्रिक दोष होगा, यानी चरित्रहीन होता है। आद्रा, विशाखा, शतभिषा अथवा भरणी नक्षत्र में जन्म हो तथा मंगल एवं शुक्र दोनों ही कन्या राशि में हो तो वह अवश्य ही पतित चरित्रवान होता है। आद्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और भरणी नक्षत्र में किसी का भी जन्म हो तथा मंगल एवं शुक्र दोनों ही कन्या राशि में हो तो मान के चलें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, भयंकर पतित होगा और चरित्रहीन होगा ही होगा। यदि कन्या लग्न में लग्नेश यदि लग्न में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है, किंतु यदि इस बुध के साथ शुक्र एवं शनि हो तो वह नपुंसक होता है। यदि 7वें भाव में राहु हो तथा कर्क अथवा कुंभ का मंगल लग्न में हो या लग्न में शनि मंगल एवं 7वें नीच का कोई भी ग्रह हो तो पति पत्नी दोनों ही एक दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, यानी दोनों ही चरित्रहीन होते हैं। ये बहुत गहराई वाली बात है, इनको बहेरी गहनता से विश्लेषण करना होता है, तभी आप ये कुछ चीजें समझ पाएंगे। एक प्रश्न हमारे सामने बार बार उठता है कि क्या वजह है कि कुछ दंपतियों का वैवाहिक जीवन विवाह के वर्षों बाद भी पहले जैसा ही बना रहता है। यानी कुछ दंपति विवाह के कुछ समय बाद ही अलग हो जाते हैं, परंतु कुछ दंपति के लिए वह जन्म जन्मों का बंधन होता है। तो विवाह नामक प्रथा विश्वास और वचनबद्धता पर आधारित होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना हमारे जीवन में है, परंतु अपनी भावना पर काबू पाना तथा अन्य कारकों पर निर्भर करता है, और यही सफल विवाह का विज्ञान भी है। कुछ पुरुष और महिलाएं अपने साथी को धोखा दे सकते हैं, परंतु कुछ दंपति विपरीत लिंग के शारीरिक आकर्षण को सीमित रख पाने में सफल रहते हैं। ऐसा किस लिए होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए
कई शोधकर्ता अपने तरीके से शोध कर रहे हैं और हमने भी शोध किया। इस सवाल का जवाब जेनेटिक्स और बायोलॉजी से, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और इस पर गहन अध्ययन करने की और अभी आवश्यकता है। अभी तक बहुत से जो शोध हुए, उनसे जो नतीजे आए हैं, उनसे पता लगता है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आकर्षण के प्रति सचेत होते हैं, परंतु इनके साथ ही दिमाग को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। विवाह नहीं होगा अगर सप्तमेश शुभ स्थान पर नहीं है, यह अवश्य ध्यान रखें। यदि सप्तमेश 6, 8, 12वें भाव पर अस्त होकर बैठा है तो भी सुखी वैवाहिक जीवन नहीं होता है। यदि सप्तमेश नीच राशि में है तो भी विवाह में सुख नहीं मिलता है। यदि सप्तमेश 12वें भाव में है और लग्नेश राशिपति सप्तम में बैठा है तो भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। जब चंद्र शुक्र 7 में हो, उसमें सप्तम में मंगल और शनि विराजमान हो तो भी वैवाहिक सुख पूर्ण नहीं मिलता है। जब शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में हो तो भी पूर्णतः वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। शुक्र मंगल दोनों पंचम या नवम भाव में हो तो भी वैवाहिक सुख पूर्ण तरह से नहीं मिलता है। यानी चरित्रहीन। जब शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ हो, पंचम या नवम भाव में हो, तो वह मनुष्य चरित्रहीन होता है। कभी कभी शुक्र बुध शनि तीनों ही नीच के हो तो भी मनुष्य चरित्रहीन होता है। जब पंचम में चंद्र हो, 7वें या 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो, तब सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट बराबर का हो तो भी मनुष्य चरित्रहीन होता है। यदि कन्या का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है पितृदोष की वजह से, तो कन्या को चाहिए कि वह अपनी माता का मान सम्मान करें, अपनी माता की खूब सेवा करें। यदि घर में भाभी या चाची हो तो उनका भी सम्मान करें, सेवा से उनको प्रसन्न करें। गौरी कृपा से उन्हें वर मिला है, इसलिए उनका सम्मान कर आप गौरी का आशीर्वाद ले रही हैं, यह मान करके अपने माता पिता चाची का सम्मान करें। और घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं और सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य उदय के पहले उठें तो आपका विवाह जल्दी हो सकता है। कई बार हमारे पास प्रश्न आते हैं कि साहब विवाह के बाद हम बर्बाद हो गए, और कुछ लोग कहते हैं विवाह के बाद हम बहुत सुखी हो गए। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जीवन साथी अपने साथ में भाग्य लेकर के आता है। तो विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा यह बताना मुश्किल है। फिर भी अगर कन्या की कुंडली के मित्रता और भाग्य का विचार करके शादी की जाए तो जीवन साथी भाग्योदय और सुखद दाम्पत्य जीवन में सहायक हो सकता है। तो यह सब राशि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी राशि के हैं और कौन सी राशि आपको सूट करेगी। जैसे उदाहरण के लिए धनु राशि वालों का मिजाज भी मिथुन राशि वालों की तरह चंचल होता है, इसलिए धनु राशि वाले लड़कों के लिए सिंह राशि और मेष राशि की लड़कियां सबसे अच्छी साबित हो सकती हैं। एक उदाहरण दिया हमने आपको। पति पत्नी में अलगाव क्यों होता है यह हम आपको बता चुके हैं। फिर भी ज्योतिषी कारणों से भी कई कारण हैं जिसकी वजह से पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। स्त्रियों की कुंडली में सप्तम भावगत बृहस्पति से विवाह में विलंब ही नहीं होता है, बल्कि विवाह की संभावना भी कम हो जाती है। यदि किसी की कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो वो विलंबकारी विवाह योग बताता है।